जिस तरह डेल्टा H1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, लेट सपोज x आ गया, इसी तरह डेल्टा H2 की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल्टा H2 बेसिकली किन दो वैल्यूज़ के दरमियान कैलकुलेट होगा, एक तो वो टेम्परेचर जो कि हमारा रूम टेम्परेचर रेफरेंस जो हमने बनाया हुआ था वो, और दूसरा जो क्या होगा टेम्परेचर, वो जो सेकेंड राइज था रूम टेम्परेचर में, जो सेकेंड 10 डिग्री राइज था उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज़ को लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने लोग S2 रखा है यहाँ पर वो सेकेंड 10 डिग्री राइज वाली सॉल्युबिलिटी रखी है, और S1 जो है वही रूम टेम्परेचर वाला रखा है। बाकी पूरा फार्मूला एज इट इज़ है, बस 20 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस जो रूम टेम्परेचर था उसमें और सेकेंड 10 डिग्री राइज के अंदर 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 20 का डिफरेंस रखना है। यहाँ से डेल्टा H2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब जब ये डेल्टा H2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने रूम टेम्परेचर को रेफरेंस बनाते हुए हायर टेम्परेचर पर भी कैलकुलेट की, जिसकी वजह से आपके पास यकीनन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, ओवरऑल डेल्टा H कैलकुलेट करना जो कि बेसिकली हीट ऑफ सोल्यूशन है बेंजोइक एसिड का, तो इन दोनों का एवरेज लिया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैंने लेट सपोज Z नाम ले लिया कि Z किलो जूल्स पर मोल जो है वो आपके पास हीट ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। रिजल्ट आपने इसी तरह कोट किया था, और जैसा ऑब्जेक्ट है आपके पास कि द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड बाय सॉल्युबिलिटी मेथड इज़ फाउंड टू बी Z किलो जूल्स पर मोल। तो ये बेसिकली सारा काम आपने पहले से किया हुआ था। ये रिकॉलिंग का मकसद सिर्फ ये है कि जो ड्यूरिंग पेंडेमिक इतना गैप आया तो कुछ चीज़ें फेड हो गई होंगी आपके जहन से, तो उसको रिकॉल करवाने के लिए ये था, ताकि अगर जो भी क्विज़ वगैरह का एग्ज़ाम आपका लिया जाता है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह इन्वॉल्व हो तो आपको आना चाहिए कि इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती थी इसके अंदर। तो ये सारा काम आप पहले भी कर चुके हैं, और अगर कुछ इसके अलावा मज़ीद इंक्वायरी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बेसिकली रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर क्विज़ में देखते हैं। थैंक यू।